Good evening. As we discussed in the last class, in this class we have to discuss carbon and its compound and especially carbonic compounds of carbon, that is organic compound. आज का क्लास जो है, आज के क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं. We have to discuss organic chemistry as we are going to discuss organic compounds, means compound of carbon. The compounds of carbon is known as organic compound. कार्बनिक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ साथ ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन होते हैं. जैसा कि मैंने बताया, कार्बनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होते हैं. तो वैसे कंपाउंड जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन शामिल होते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स. कि अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल्स की, तो आप देखो CH4 क्या है? मीथेन. क्या है बाबू? मीथेन. उसी तरह से C2 और H6 ये क्या है? इथेन. ठीक है ना? एथेन. उसके बाद एक और कार्बनिक कंपाउंड है CH3COOH, ये है कार्बोजेलिक एसिड. C2H5OH ये क्या है बउआ? एथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल. यही इथाइल अल्कोहल है जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बंद कर रखा है. मतलब समझ गए? ये इथाइल अल्कोहल मीन्स शराब. एक और होता है मिथाइल अल्कोहल, सुने होंगे. थोड़ी देर पहले आपने सुने थे कि जहरीली शराब पीने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई. समझे ना? जिस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? बुरा है तभी तो मना किए थे ना. अच्छी बात है, शराब बुरी चीज़ है, नहीं पीना चाहिए. तो देखो वो क्या था? एथेनॉल था यानी कि वो मेथेनॉल था यानी कि मिथाइल अल्कोहल था. और ये एथाइल अल्कोहल है, ये जो है ये वो अल्कोहल है जिसको हम लोग चीयर्स करके पीते हैं. और आपको बता दें यही इथाइल अल्कोहल है, ठीक है ना, जिसका इस्तेमाल हम लोग ड्रग के रूप में भी करते हैं. याद रखो, ड्रग कहा, ड्रग्स नहीं. ड्रग मतलब दवा और ड्रग्स मतलब नशीली पदार्थ. याद रखना, ठीक है ना. तो ये इथाइल अल्कोहल है, मीन्स आप समझ गए. और अगर हम बात करें CH3CHO तो ये हो जाएगा एथेनॉल. CHCl3 इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरोमेथेन. बात समझे ना? देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं COOH जुड़ा हुआ है यहाँ. उसके बाद देख रहे हैं आप OH ग्रुप जुड़ा हुआ है. उसके बाद CHO जुड़ा हुआ है. और आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें Cl जुड़ा हुआ है. एक और होता है, वो होता है CO ग्रुप. तो देखिए ये सब जो आगे हम पढ़ेंगे ये सब के सब फंक्शनल ग्रुप्स हैं. क्या है बाबू? फंक्शनल ग्रुप्स. फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप्स ये डिसाइड करते हैं कि हमारा कंपाउंड क्या होगा. जैसे ये जुड़ जाएगा तो वो एसिड होगा, कार्बोजिलिक एसिड होगा. ये जुड़ जाएगा तो वो अल्कोहल होगा. ओके. और उसका नोमेनक्लेचर हम आपको अगले क्लास में सिखाएंगे. IUPAC नेम लिखना और जनरल नेम लिखना. इसको देखो, ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है. ये है, यहाँ पर आप देख रहे हैं Cl. तो देखो बाबू, इस ग्रुप को स्पेशली हम एक अलग से ग्रुप में रखते हैं, उसको बोलते हैं X यानी कि हैलो ग्रुप. क्या बोलते हैं? हैलो ग्रुप्स. और जो हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं उसको हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे उसको. और देखो इस ग्रुप में, हैलो ग्रुप में कौन कौन आते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टैटीन AS. ठीक है ना? कल फिर बारिश आएगी आंटी. याद करने का तरीका: कार्बोजिलिक एसिड, अल्कोहल, अल्डिहाइड, हैलो ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, और उसके बाद आपको ये क्या है? कीटोन.
तो खैर इन सब बातों की चर्चा हम करेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड जो भी होंगे उनका बॉन्ड वीक होगा, और जो तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन होगा? जो आयोनिक बॉन्ड होगा। आयोनिक बॉन्ड मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, समझे? जैसे तो कंप्लीट ट्रांसफर, एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि ए है और ये बी है। ए की शादी बी से हुई। ए क्या है? फीमेल है, और बी क्या है? मेल है। तो ए की शादी जब बी से हुई तो ए क्या हुआ? ए का कंप्लीट ट्रांसफर बी के साथ हुआ, और इन दोनों में एक बॉन्ड बना, दोनों हस्बैंड वाइफ हुए। तो ये बॉन्ड क्या आसानी से टूटेगा? नहीं। तो ये कंप्लीट ट्रांसफर से बना हुआ बॉन्ड है। उसी तरह से जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या होती है? साझेदारी होती है। मान लीजिए कि एक बंदा है सी और दूसरा बंदा है डी, दोनों दोस्त हैं और दोनों एक छोटा सा बिजनेस करते हैं। बिजनेस करने के लिए क्या किए? इसके पास कुछ अमाउंट था, कुछ अमाउंट इसके पास था। दोनों अकेले अकेले बिजनेस नहीं कर सकते थे, इसलिए दोनों ने क्या किया? साझेदारी किया। साझेदारी किया और इन्होंने दोनों ने मिलकर एक खैनी का दुकान खोला। क्या खोला? खैनी का दुकान। छोटा मोटा दुकान है, थोड़ा बड़ा पूंजी से बन जाएगा। अब देखो इस दुकान से वो क्या करेगा? ये भी मुनाफा कमाएगा और ये भी मुनाफा कमाएगा। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो दोनों का बॉन्ड ब्रेक करेगा। साझेदारी ज्यादा दिन नहीं काम करती है, लेकिन ये क्या साझेदारी है? यहाँ पर तो कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और ये बॉन्ड वीक बॉन्ड हुआ ना। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं। बात समझे? और इसी के साथ कुछ और ही बता देते हैं। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था ना कि देखो कार्बन जो होता है सिंगल कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी बनता है। कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी बनता है, और कार्बन के बीच क्या होता है बाबू? ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक ही बॉन्ड है और यहाँ पर एक बॉन्ड है पाई बॉन्ड, और दूसरा है एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है। बात समझे ना? ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। पाई का मतलब है पाई, पैसा। बॉन्ड टूट जाएगा, पैसा देकर बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, अगर इन दोनों इस कंपाउंड को ब्रेक करना है तो सबसे पहले हमारा पाई बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। इसमें क्या होगा? पहले पाई टूटेगा, फिर पाई टूटेगा, फिर सिग्मा टूटेगा। बात समझे ना? तो ये क्लियर है? तो आप क्या समझे? कोवेलेंट कंपाउंड जो होंगे उनके बॉन्ड वीक होंगे, क्योंकि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और शेयरिंग टूट जाना आम बात है। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक याद रहेगा? अगर नहीं याद रहेगा तो एक चीज और बताते हैं, वैसे आप लोग को याद रहेगा। आप याद रखो, हस्बैंड वाइफ इन दोनों का बीच का बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड इनके बीच का बॉन्ड पाई बॉन्ड। कोई अस्तित्व नहीं है, कभी टूट जाएगा। मार्केट में घूम रहे हैं, इसके भाई है, इसके पिताजी देखे कस के धर पूछ दिए, अगला दिन बॉन्ड टूटेगा नहीं टूटेगा? याद रहेगा ना? तो देखिए हस्बैंड वाइफ इनके बीच जो बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड, आसानी से नहीं टूटता। हालांकि टूट भी जाता है, टूट ये भी जाता है डिवोर्स करके, लेकिन वहां नहीं जाना है, उतना आगे तक मत सोचिए। तो देखिए हस्बैंड वाइफ इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच जो है वो पाई बॉन्ड है। ये आसानी से टूट जाएगा, लेकिन ये तो इस तरह से आप लोग याद रखिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वाइटल फोर्स थियरी। वाइटल फोर्स थियरी, देखो वाइटल फोर्स थियरी कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी में ही बन सकते हैं। यानी कि मान्यता ये था कि कार्बन कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड ओनली इन द लिविंग सेल,
और इस कंपाउंड को बनाने के लिए एक मतलब दैवीय शक्ति है, जो ही वही और केवल वही जो कार्बनिक कंपाउंड को बना सकता है विद इन द लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी कोई एनिमल हो सकता है और कोई प्लांट हो सकता है। ह्यूमंस भी एनिमल ही हैं साइंस के लैंग्वेज में, वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। खैर, तो देखिए, तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल में ही, लिविंग बॉडी में ही बन सकते हैं। ठीक है, जिसको कि 1828 में एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच होलर, इन्होंने इसको डिस्प्रूव कर दिया था वाइटल फोर्स को। इन्होंने देखो, ये जो कंपाउंड है जिसको हम यूरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, CONH2 ये जो है ये कंपाउंड है जो यूरिया है, और यही हमारे बॉडी में भी फॉर्म करता है। बात समझे ना? तो कहने का मतलब था कि यह जो यूरिया है, यह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यह सिर्फ और सिर्फ एनिमल बॉडी या एनिमल बॉडी में ही बनेगा। बात समझे ना? एनिमल बॉडी में ही यह बनेगा। तो देखिए, लेकिन होलर यानी कि फ्रेडरिच होलर ने क्या किया, 1828 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट मतलब NH4CNO, इससे इन्होंने क्या किया, ये यूरिया बना दिया। ये क्या है बाबू, यूरिया, और ये था क्या था, अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट के हेल्प से उन्होंने क्या किया, यूरिया बना दिया लेबोरेटरी में, और तब यह वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड कर दिया गया, इसको डिस्प्रूव कर दिया गया, मतलब कि इन्होंने डिस्प्रूव किया इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। बात समझे? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कार्बन कंपाउंड के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, भरे पड़े हैं कार्बन कंपाउंड्स। तो इनकी जो संख्या है वो 5 मिलियन से भी ज़्यादा है, और आपको मैं बता दूं कि हर रोज़ नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कवरी हो रहा है लेबोरेटरीज में। ओके, तो देखो, कार्बन कंपाउंड की संख्या इतना ज़्यादा होने के पीछे, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, इसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न क्या है, इसका सेल्फ कार्बन से जो जुड़ता है, यानी कि जिसको कैटेनेशन कहते हैं, यानी कि सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी, कैटेनेशन। और दूसरा क्या था, इसका टेट्रा वैलेंसी, जिसकी वजह से कार्बन कंपाउंड की संख्या का भरमार है। कार्बन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कंपाउंड बनाता है। तो देखो, ये कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन सिंगल चेन बना सकता है, कार्बन से जुड़ करके सिंगल चेन बना सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ब्रांच चेन, कार्बन से जुड़ करके ब्रांच चेन बना सकता है, और रिंग भी बना सकता है। ऐसे देखो, समझे? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग। ठीक है ना? रिंग के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। नहीं, ब्रांच नहीं कहलाएगा, रिंग कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से, समझे? तो देखो, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे बउआ? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन पहला टाइप है, हाइड्रोकार्बन। सेकंड, एल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन्स,
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऑर्गेनिक। सर ऑल कार्बन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ, ऑल कार्बन कंपाउंड। अच्छा हाँ, एक बात, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। हमने यही बताया कि जितने भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिले हुए जो भी कंपाउंड होंगे वो कार्बन कंपाउंड होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कार्बाइड, ये सब जो है ये सब है कार्बन कंपाउंड। लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कॉमन प्रॉपर्टीज होते हैं वो प्रॉपर्टीज ये शो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते हैं। और इसके बाद आता है हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स मतलब हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स, इनके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो देखो, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट सेचुरेटेड और सेकंड अनसेचुरेटेड। समझे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसेचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। बात समझे? और देखिए, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको हम एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? एल्केन। और इसका जो कॉमन फॉर्मूला होता है, जैसे कि एल्केन्स का फॉर्मूला आपको मेथेन, मेथेन, इथेन, लास्ट में ए, हाँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी कि इसके लास्ट में आपका जो है ANE आना ही आना है। बात समझे? इसका जो कॉमन फॉर्मूला होता है एल्केन्स का CnH2n+2 होता है, जहां पर n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ याद रखिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसको कैसे लिखेंगे? कार्बन एटम अगर 1 है तो उसको मेथ कहेंगे। क्या कहेंगे बउआ? मेथ। अगर 2 है तो एथ कहेंगे, 3 है तो प्रोप कहेंगे, 4 है तो ब्यूट कहेंगे। देखो बट मत पढ़ना, ब्यूट। उसके बाद 5 है तो पेंट कहेंगे, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन, और 10 है तो डेक कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक अगर हम लिखते हैं C और 4, तो देखो C और 4 कैसे लिखे? C1 है और H 2 × 1 और +2 आ गया ना, CH4। तो इसको क्या कहेंगे? मेथेन। उसी तरह से अगर 2 हो जाए तो क्या होगा? C2 और H6 होगा। देखो आप रख लो, आ जाएगा इस फॉर्मूला पर, ठीक है ना। जैसे कि इसको कैसे बनाया गया है, C की जगह पर 2 है, H की जगह पर क्या हम लिखा? 2 × 2 और +2 आ गया ना, आया ना। तो उस तरह से अगर एक कार्बन लिखना हो, ऐसा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कि एक कार्बन हो, तो उसको उसका क्या नाम देंगे? मेथेन। 2 हो तो एथेन, 3 हो तो प्रोपेन, 4 हो तो ब्यूटेन, 5 हो तो पेंटेन, 6 हो तो हेक्सेन, 7 हो तो हेप्टेन, 8 हो तो ऑक्टेन, 9 हो तो नोनेन, और 10 हो तो डेकेन। ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। वेलकम।